Hi guys, this is me Shikha and welcome back to my channel. Hope you guys are fine and safe. You all are fine but I'm not fine because मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है. But मुझे आज शादी में जाना है क्योंकि हमारी फैमिली में शादी है मेरी बुआ की बेटी की. तो आज जाना है हमें. उससे पहले मेरे को जाना है अभी रेडी होने के लिए. तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा शूट कर लेती. अदरवाइज सब वॉइस ओवर में आएगा. तो जाना है. वहाँ जाके बाकी मैं अपना मेकअप वगैरह आपको दिखाऊंगी. तब तक आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, देखो बीमारी में भी ब्लॉग बना रही हूँ मैं. एनीवे अब मिलते हैं सीधा सैलून में. आज का दिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि मेरा भाई मुझे छोड़ने के लिए जा रहा था. आई मीन मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए. वैसे वो कभी मेरे को छोड़ने नहीं जाता, पता नहीं क्यों. तो सच में आज मेरा दिन बहुत अच्छा है. तो मेट्रो स्टेशन छोड़ने के बाद मैं अपना जा रही थी अकेले बिकॉज़ मुझे अकेले ही जाना था. एंड फिर मैं मेट्रो में बैठी और शाम के 5:30 बज चुके थे और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था और ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी. तो भाई मैं रिस्क ना लेते हुए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो मैं तो अपना हुडी हुडी पहन के गई थी, तो पूरा कवर अप कर गई थी. आप मेरी नोज़ देख सकते हो कितनी रेड रेड हो रही है. तो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई थी, जो मैंने सैलून बुक किया था, हेयर पैलेस लंदन, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ जाके आप देखना. एंड देन फिर मैं वहाँ पहुँची तो काफ़ी लोग वहाँ रेडी हो रहे थे. पहले मुझे लगा कि शायद आज मैं लेट हो जाऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट थी. बट नहीं, इन्होंने मेरा मेकअप टाइम से स्टार्ट किया. मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए था क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने लाइट ही रखवाया था. एंड फिर मेरा मेकअप स्टार्ट हुआ तो ये थोड़ा बहुत हो गया था, बट मुझे भूख लग रही थी बिकॉज़ मैं घर से कुछ खा के भी नहीं आई थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मोमोज़ ही मँगवा लें, तो मैंने मोमोज़ मँगवाए. एंड बट मैं ज़्यादा मोमोज़ वग़ैरह खाती नहीं और मुझे वहाँ का पता नहीं था कि वहाँ क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता. मैंने मोमोज़ मँगवाए, मैंने 1-2 पीस खाए. देन फिर वही मेरा मेकअप वग़ैरह फिर स्टार्ट हुआ. इस बार मैंने लेंस नहीं लगवाई बिकॉज़ आजकल बड़ा लेंस का वो पंगा चल रहा है ना, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती. वैसे भी आई हैव अ ब्यूटीफुल आईज़, तो मैं क्यों रिस्क लूँ? फिर मेरा हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट हुआ. इसमें काफ़ी टाइम लगा बिकॉज़ पहले मैंने हेयर वॉश करवाया था, उनको सूखने में भी टाइम लगा. देन इन्होंने मेरे से पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो मेरे को क्रिम्पिंग तो चाहिए ही थी. देन धीरे-धीरे करके मेरा हेयर स्टाइल बनाया. इस टाइम हमारे ये मतलब इस सैलून में कैट आ चुकी थी. छोटा-सा बेबी था, बड़ा क्यूट सा. और इन लोगों को डर लग रहा था लेकिन मुझे डर नहीं लगा और इसने मेरे को पकड़ा भी नहीं. फिर देन मेरे हेयर की स्टाइलिंग हुई, आप देख सकते हो. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, डिसेंट सा हेयर स्टाइल था क्योंकि मेरे को आउटफिट पे ज़्यादा हेवी नहीं चाहिए था. तो आप ये देख सकते हो, ये है मेरा लुक. हाँ, मैंने लोगों को झूठ बोला कि मैं साड़ी पहन रही हूँ बिकॉज़ एकदम रिवील नहीं कर सकते ना, फिर एक्साइटमेंट नहीं रहेगी इसलिए. बट ये मेरा लहंगा है. अब आप ये लहंगा बताना किसका है, मतलब किसका ड्यूप है? तो मैं चलो बता ही देती हूँ, ये है दीपिका पादुकोण के रिसेप्शन लुक का ड्यूप, जो कि मैंने बनवाया था चांदनी चौक से. अब अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं पूरी वीडियो बना दूँगी. फिर मैं वेन्यू पे पहुँची, वेन्यू कुछ ऐसा था तो ज़्यादा मैंने फालतू लोगों की वीडियो नहीं बनाई बिकॉज़ मैं ज़्यादा लोगों का शूट नहीं करती. मैंने सोचा क्यों ना अपना ही कर लिया जाए. देन यहाँ फिर मैं बैठ गई थी. ये मेरे भांजे-भतीजे घूम रहे थे, खेल रहे थे. फिर मैं बैठे-बैठे क्या करती, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा ही लिया जाए. वैसे मुझे टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा था बिकॉज़ मेरी तबीयत डाउन थी एज़ यूजुअल. मैंने चिली पटैटो ट्राई किए जो ठीक थे. फिर वहाँ बच्चे डांस कर रहे थे, ये भी मेरे भांजे-भतीजे हैं. बट मुझे नहीं पता ये कौन सी दीदी के इनके हैं, तो सॉरी, मैं नहीं जानती. बट ये छोटे-छोटे बच्चे मेरे भांजे-भतीजे हैं. फिर मैंने ट्राई की चाप बिकॉज़ आई लव चाप. ये मसाला चाप थी, टेस्टी थी. बट फिर मैं ज़्यादा नहीं खा पाई बिकॉज़ भैया मुझे टेस्ट समझ ही नहीं आ रहा था ज़्यादा. इसलिए मैंने खाया नहीं. देन फिर थोड़ी देर बाद हमारी ब्राइडल आ चुकी थी, मतलब मेरी दीदी आ चुकी थी, तो मैंने उनके साथ करवाया शूट, जो कि बहुत प्रिटी लग रही थी. एंड आप देख सकते हो, आप कमेंट में बताना कि ये कैसी लग रही है. फिर इनके साथ इनका शूट करवाया, देन अपना शूट किया. बहुत ही मज़ा आया. मैं पूरे टाइम इन्हीं के साथ थी क्योंकि अंदर मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने का क्योंकि तबीयत डाउन थी, तो मैं वहीं इनके साथ रूम में बैठी हुई थी, तो मैं इनका शूट करवा रही थी. देन हम एक साथ शूट कर रहे थे. हमने काफ़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, जो कि मैं अपलोड कर दूँगी जब मेरे पास आएँगी. देन फिर ये हुई इनकी एंट्री, ये सारी इनकी सिस्टर्स हैं.
मतलब मेरी बुआ की सारी बेटियाँ हैं, सारी की सारी। देन मैं वहाँ पीछे आपको दिख रही होंगी, क्योंकि जगह ही नहीं थी, कहाँ खड़ी होती मैं। ठीक है, देन फिर ये एंट्री वगैरह हुई, वहाँ फ़ोटो-वोटो क्लिक हो रही थी। देन फिर जो फ़ोटोग्राफ़र था उसने सबको हटा दिया। तो मेरी ये बुआ जी और फूफा जी हैं, इनको कहा कि आप आओ। देन फिर इनका शूट हुआ, इनकी एंट्री हुई। आप बताना कि ये कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छी लगी मेरी बुआ, बहुत सुंदर लग रही थी। थू-थू नज़र ना लगे किसी की। देन ये मेरे फूफा जी हैं। देन इनका शूट हो रहा था। कुछ मैं बारात नहीं देख पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी दीदी के साथ ही थी, वहाँ पे उनका शूट करवा रही थी। देन फिर ये हमारे जीजा की एंट्री हुई। मैंने सडन ऐसे वीडियो बना ली, मुझे पता नहीं था कि ऐसे मतलब ये चीज़ें हो रही है। तो फिर ये एंट्री हुई इनकी। देन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सॉन्ग्स बज रहे थे, बट मैं नहीं शूट कर पाई, वरना कॉपीराइट आ जाता। देन आप देख लीजिए हमारे जीजा जी, बड़े ही हैंडसम हैं। मुझे तो बहुत हैंडसम लगे, बाकियों का मुझे पता नहीं कि उनको कैसे लगे। सो मैंने इनका इनका पहले शूट किया, फिर देन मेरे को पता था कि बहुत भीड़ हो जाएगी स्टेज पे, तो मैं सबसे पहले मतलब सेकंड नंबर में मैं ही चली गई फ़ोटो क्लिक करवाने जयमाला के बाद। फिर मैंने की अपने मम्मी-पापा के साथ क्लिक, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी एक फ़ोटो में, मैंने कहा मम्मी आपकी ही बेटी हो, करवा लो कितनी भी क्लिक। फिर मेरी मम्मी ने कहा यहाँ पे भी क्लिक करो गणेश जी के पास। फिर मम्मी ने मेरे को एक पालकी में बिठा दिया, वहाँ पे भी क्लिक कराए। फिर मेरे पापा ने कहा कि अपना मतलब ऐसे घूमते एक वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लेती हूँ। फिर मैंने बनाई, तो फिर हम कैब में बैठ के घर ही जा रहे थे। उसके ही थोड़ी देर बाद मुझे वॉमिट हो गई, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ मुझे वॉमिट ज़रूर होती है। सो ऐसा था मेरा दिन। आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब